नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप दिख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं खास खबरों की ओर। दरअसल महापौर पुष्यमित्र भार्गव की पहल पर यह नई सुविधा शुरू की है, वरना लोगों को आवेदन के साथ चक्कर भी लगाना पड़ते हैं। महापौर भार्गव ने कल मीडिया से चर्चा करते हुए नई सुविधा की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि शोक संदेश के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र 3 दिन में घर पहुंचा दिए जाते हैं और इसके लिए कोई आवेदन भी नहीं करना पड़ता है। वहीं निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अखिलेश उपाध्याय से पूछने पर उन्होंने बताया कि शहर में जो 52 शमशान और कब्रिस्तान मौजूद है, वहां से रोजाना निगम कर्मी मृतकों की जानकारी हासिल करते हैं और फिर प्रमाण पत्र बनवाकर CIS के जरिए उसे घर भिजवा दिया जाता है। 1 तारीख से शुरू की गई इस सुविधा के चलते अभी तक 600 से अधिक मृत्यु प्रमाण पत्र घर भिजवा दिए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार इंदौर के सरकारी टीबी हॉस्पिटल में बुजुर्ग महिला की सोने की चेन और लॉकेट घूमने का मामला सामने आया है। पूरे मामले को लेकर हॉस्पिटल प्रबंधक द्वारा बुजुर्ग महिला को CCTV कैमरे दिखाए गए हैं और पूरे मामले में जांच की जा रही है। दरअसल बुजुर्ग महिला टीबी हॉस्पिटल में इलाज के लिए गुरुवार और शुक्रवार को आई थी और जब बुजुर्ग महिला को गले में सोने की चेन नहीं दिखी तो वह दोबारा हॉस्पिटल पहुंची और गुम होने की बात कही, जिस पर से हॉस्पिटल प्रबंधक द्वारा बुजुर्ग महिला को हॉस्पिटल में लगे CCTV कैमरे दिखाए गए, जिसमें महिला अपने गले से 2 काली माला निकालती हुई नजर आ रही है और आगे पीछे करके कई बार बुजुर्ग महिला को CCTV कैमरे दिखाए गए हैं, जिसमें एक्सरे कराने के लिए कमरे में जाती हुई भी नजर आ रही है और उनके हाथ में वही थैली है जिसमें उन्होंने सामान रखा हुआ है। बुजुर्ग महिला का नाम लक्ष्मीबाई है और वह मलारगंज स्थित चोटी पलटन की रहने वाली है। महिला ने अंदेशा जताया है कि उनकी चेन वहीं अस्पताल पर ही गुमी है। इसी आधार पर पूरे मामले में जांच की जा रही है ताकि महिला की चेन कहां गुमी है उसका पता लगा जा सके। घटनाक्रम ये हुआ कि मैं आके मैं वो एक्सरे में गई, एक्सरे कराया। ये 3 चीज थी मेरे पास, तो उन्हें बोला अंदर रख लो, मैंने रख ली। अब उसके बाद में फिर गई, वो फिर बाद में शाम तक वो मैंने देखा तो ये 2 चीज तो मिल गई, वो नहीं मिला मेरे को, वो ये नीला बटुआ था। दरअसल इंदौर तेजाजी नगर पुलिस ने बर्थडे पार्टी में हथियार लहराकर नाचने वाले 5 युवकों को पकड़ा है। जिनके पास से धारदार चाकू बरामद किए हैं। बताया जा रहा है यह युवक एक दोस्त के बर्थडे की पार्टी में अवैध चाकू लेकर उसका केक कटवा रहे थे, साथ ही फिल्मी गानों पर हथियार लेकर डांस कर रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा व 25 ऑमर्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। वहीं उनके पास से हथियार भी जब्त किए हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची फर्स्ट लेडी ट्रांसजेंडर, जो कि अब न्यायाधीश के पद पर आसीन है। उनके द्वारा मीडिया से चर्चा कर थर्ड जेंडर में आने वाली समस्याओं को लेकर अवगत करवाया गया और समाज की मूल धाराओं से जोड़ने की मांग रखी गई ताकि थर्ड जेंडर अपनी समस्याओं से उभर कर आत्मनिर्भर बन सके। दरअसल देश में ख्याति प्राप्त जोईता मॉडल फर्स्ट लेडी ट्रांसजेंडर, जिन्होंने अपने अथक प्रयास और मेहनत के आधार पर न्यायाधीश का पद हासिल किया है, उन्होंने मीडिया से खास चर्चा के दौरान बताया कि किस तरह से थर्ड जेंडर को तमाम तरह की मुश्किलों से गुजरना पड़ता है और आज उन्हें आगे आकर समाज की मूल धारा से जोड़ने की आवश्यकता है ताकि वह अपना जीवन यापन सुखमय तरीके से बिता सके। थर्ड जेंडर को रिजर्वेशन की आवश्यकता है, साथ ही रहने के लिए घर और शेल्टर होम देने की आवश्यकता है। यदि पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो वहां 5 लाख ट्रांसजेंडर है। फेक ट्रांसजेंडर को लेकर उन्होंने कहा कि फर्जी तरीके से कई विभागों में लोग सामने आ रहे हैं। सरकार द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है जिसके माध्यम से ट्रांसजेंडर उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। प्रशासन को सख्त होने की आवश्यकता है क्योंकि कई बार ट्रांसजेंडर को लेकर हल्की बात की जाती है। तो वहीं उन्होंने जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन और पुलिस विभाग को सख्त होने की बात कही है। ये सिर्फ ट्रांसजेंडर पे ऐसा नहीं है, हर जगह पे ऐसे है, बट इसीलिए गवर्नमेंट अभी एक पोर्टल बनाए हैं जो TG पोर्टल, जिस पोर्टल पे ट्रांसजेंडर को खुद को अपने पूरा डिटेल्स उसमें भरना पड़ेगा। फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से उसको एक सर्टिफाइड मिलेगी। देन उस सर्टिफाइड मिलने के बाद वो एज अ ट्रांस वोमेन या ट्रांस मैन बोल के आपको परिचित कर पाएगी। तो ये एक अच्छा एक मुद्दा आए है अभी इंडिया में, और हम लोग भी ये कोशिश कर रही है ये देखने के लिए। और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो प्रशासन है, प्रशासन को और भी
सख्त होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रशासन हर टाइम ये देखते हैं कि चलो ये ट्रांसजेंडर का बात है, हम इसमें नहीं जाएंगे, चलो कि लेकिन ये होने से हमारा समाज आगे नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम लोग भी लीगलाइजेशन हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक इंदौर स्थित विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में इन दिनों दान दक्षिणा गिनी जा रही है। दान पेटी खुलते ही पहले ही दिन उसमें से लाखों की यूरो, डॉलर, रुपए और सोने चांदी के गहनों से लेकर मोदक तक निकले। 5 महीने बाद ये पेटी खुली है। 5 दिन तक दान पेटियों को खोलने का सिलसिला चलेगा। आपको बता दें कि मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित अशोक भट्ट ने बताया कि तेल चतुर्थी से पहले दान पेटियों की गिनती का कार्य शुरू किया गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कैमरों की निगरानी में दान पेटी से निकली राशि की गिनती की जा रही है। पहले दिन 7 दान पेटियों को खोला गया है। इनमें विदेशी मुद्रा के साथ 28 लाख रुपए की राशि निकली, जिसे बैंक में जमा कर दिया गया है। भक्तों ने भगवान गणेश को सोने चांदी के सिक्के और आभूषण भी अर्पित किए। चेक के जरिए भी भक्तों ने अपनी आस्था प्रकट की। इसके अलावा दान पेटियों में कई अर्जियां भी निकली है, जिसमें स्वस्थ होने के साथ नौकरी मिलने और जल्दी भाई की शादी होने की प्रार्थना भी की है। इसी के साथ खजराना गणेश मंदिर के अध्यक्ष और कलेक्टर इलैयाराजा टी, मंदिर के प्रशासक और नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल के आदेश से दान पेटियों की गणना का काम शुरू किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार इंदौर सीबीआई कोर्ट ने असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर, इनकम टैक्स ऑफिसर और चार्टेड अकाउंटेंट को 10,000 के अर्थदंड के साथ 3 साल की सजा सुनाई है। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुधीर कुमार मिश्रा ने यह अहम फैसला सुनाया है। वहीं भ्रष्टाचार निवारण की धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है। दरअसल इंदौर में 9 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने आयकर विभाग के 2 अफसरों और 1 सीए को 3-3 साल की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2009 का है। सीए एसएस मुंदड़ा ने पैकेजिंग फर्म के संचालक से 9 लाख रुपए की रिश्वत लेकर इनकम टैक्स कमिश्नर पंकज गुप्ता को दी थी। इस काम में इनकम टैक्स ऑफिसर अजय वीरे ने भी मदद की थी। दरअसल गुप्ता ने पैकेजिंग फर्म का सर्वे भी किया था। रिकॉर्ड में 65 लाख का बकाया निकला था। फर्म के ठिकानों की जांच भी की गई थी, लेकिन बाद में मामला रफा दफा करने के लिए रुपयों का दबाव बनाया गया। बाद में फिर फर्म की फाइल खुली तो मामले में सामने आया और सीबीआई ने वर्ष 2009 में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इनकम टैक्स के दोनों अफसर और सीए को रिश्वत लेने के मामले में दोषी माना और तीनों को 3-3 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा 10,000 के अर्थदंड में दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 1 साल का सश्रम कारावास भी होगा। सिंगापुर टाउनशिप में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में संत मदन मोहनदास महाराज ने कृष्ण रुक्मणी विवाह प्रसंग सुनाया। विवाह में उपस्थित हजारों की तादाद में भक्तगण जमकर झूमे। गौरतलब है कि विराट जन सेवा समिति व मंत्री तुलसी सिलावट के नेतृत्व में चल रही भागवत कथा में हजारों की तादाद में भक्तगण शामिल हुए। भाजपा नेता चिंटू सिलावट ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिक्षा मंत्री मोहन यादव, मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, निशांत खरे, वरिष्ठ भाजपा नेता मधु वर्मा, मोहन सेंगर, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, सुरेश कुरवाड़े, कीर समाज अध्यक्ष कोमल सिंह वाडिया, विनय पिंगले, वरिष्ठ पत्रकार अमित मंडलोई, महेंद्र सोनगरा, मनोज ठाकुर उपस्थित हुए। आरती के बाद लकी ड्रॉ खोला गया, जिसमें 5 लोगों को वॉशिंग मशीन दी गई व सभी भक्तजनों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। कल कथा का समापन होगा, जिसमें तकरीबन 50,000 जनता को भोजन कराया जाएगा और 51 जोड़ों द्वारा हवन किया जाएगा। व्यासपीठ का पूजन हरिओम मीणा ने किया। कार्यक्रम की मुख्य व्यवस्था पप्पू शर्मा, राजेश पांडे, विक्की रघुवंशी, गुड्डू जायसवाल, पंडित संदीप शर्मा ने संभाली। ये जानकारी मीडिया प्रभारी अरविंद पवार ने दी। इंदौर की सड़क एक बार फिर खून से लाल हो गई। घटना शहर के एमआईजी थाना क्षेत्र की है, जहां शुक्रवार रात करीब 11 बजे एक युवक की बीच रोड पर लिस्टेड बदमाशों ने अपने साथियों के साथ मिलकर चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वारदात की वजह गाड़ी टकराना सामने आया है। बदमाशों ने बेटे को बचाने आए पिता पर भी चाकू से हमला किया, जिसमें वो भी चोटिल हुए हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। बदमाशों की संख्या 5 बताई जा रही है।
टीआई अजय वर्मा के मुताबिक तुषार पिता राहुल सेंगर निवासी बॉम्बे हॉस्पिटल के पास छोटी खजरानी नया बसेरा में हत्या हुई है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि तुषार माइक्रो फाइनेंस संबंधित काम करते हैं। वह अधिकांश नया बसेरा क्षेत्र में फाइनेंस के संबंध में लोगों से मिलने आता है। करीब 11 बजे वह काम खत्म कर लौट रहा था। नया बसेरा में उसकी बाइक सामने आ रहे बदमाशों के वाहनों से थोड़ी टकरा गई थी। इस बात को लेकर लिस्टेड बदमाश आदिल और छोटा 19 पिता सलीम अली निवासी छोटी खजरानी कब्रिस्तान, गोलू निवासी खजराना ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर विवाद शुरू कर दिया। इस दौरान आदिल और गोलू ने तुषार पर चाकू से कई वार किए। गंभीर हालत में तुषार को विजयनगर क्षेत्र के निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया। यहां से उसे एमवाई रेफर किया गया, जहां जांच के दौरान डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। इस घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस पहले एमवाई और फिर निजी हॉस्पिटल पहुंची। वहां पता चला युवक का शव एमवाई में है। ये छोटी खजरानी नया बसेरा की घटना है। लगभग 10 साढ़े 10 बजे करीबन की बात है। आपको जैसी सूचना मिली है मौके पर पहुंचे तो वहां के आसपास के लोगों ने बताया कि तुषार सेंगर सनाफ राहुल सेंगर बॉम्बे हॉस्पिटल के पास का रहने वाला है, जो यहाँ अपने एक साथी के साथ आया था, जिसकी गाड़ी टकरा जाने से वहाँ कुछ विवाद हुआ। विवाद पर से जो है ये आशुतोष, लोकेश, गोलू और छोटा आदिल ने उनके साथ मारपीट की है और छोटे आदिल ने जो है चाकू से उनको मारा है, जिसके कारण जो है तुषार सेंगर की मौत हो गई है। बॉडी एमवाईएच पहुँचा दी गई है। अभी वहाँ कल उसका पीएम होगा। इसी तरह की और भी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज़ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।